आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि आप ई चालान का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है। ठीक है, जब भी आप विदाउट हेलमेट जाते हैं या फिर ट्रिपल लोड है या फिर आप फोर व्हीलर पे जा रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ई चालान होता है। या फिर ओवर स्पीड है तो इसका भी ज़्यादातर ई चालान होता है। यदि कोई व्यक्ति विदाउट पोल्यूशन सर्टिफिकेट का जा रहा है तो उसका ई चालान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है मैनुअली चेक किया जाता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, और विदाउट चेक किए हुए जैसा चालान नहीं होता है। ठीक है, तो खास करके यदि कोई ओवर स्पीड में जा रहा है या फिर विदाउट सीट बेल्ट का जा रहा है या फिर ट्रिपल लोड है या फिर विदाउट हेलमेट का है या फिर ओवर स्पीड है, तो ये सब चीज़ का ई चालान होता है। तो यदि आपके पास भी ई चालान आया हुआ है, आपका मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि आप के पास ई चालान आ गया है, और मान लेते हैं यदि आप गाड़ी का ओनर है और गाड़ी आप कोई दूसरे व्यक्ति को दिए थे उस टाइम और आपका मोबाइल पे चालान आ गया है, क्योंकि गलती तो यहाँ पे कोई दूसरा किया, क्योंकि आपका गाड़ी लेके कोई दूसरा व्यक्ति गया और विदाउट मान लेते हैं हेलमेट के जा रहा था, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा के द्वारा आपका ये चालान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये बताना होगा, जो भी ट्रैफिक पुलिस होगा जहाँ से आपका चालान आया है। चालान पे हालांकि हर पूरा डिटेल रहता है कि किस टाइम में चालान काटा गया है और कहाँ से काटा गया है। तो वहाँ पे आप जो है फिजिकली उपस्थित होगे, वहाँ का जो भी इंचार्ज होगा उसे आप बता सकते हैं लिखित रूप में कि मेरे साथ जो है ऐसे ऐसे बात है, उस टाइम में हम गाड़ी दूसरे को दिए थे और हम खुद नहीं ड्राइव कर रहे थे, तो ये चालान उस व्यक्ति को भेजा जाए जिन्होंने मेरा गाड़ी लिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो चालान दूसरे को सेंड कर दिया जाता है। साथ ही साथ मान लेते हैं कि यदि आप ही खुद गलती किए हुए हैं और आपके द्वारा ये चालान हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे आपको चालान आता है तो उसका जो भी जितना भी ड्यूरेशन होता है, जैसे आपका मोबाइल पे चालान आएगा तो वहाँ नीचे में लिखा रहता है कि इतना दिन के अंदर जो आपको रीपेमेंट मतलब उसका जो है पेमेंट करना होगा चालान का, और उस डेट तक यदि आप चालान का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका केस चल जाता है वर्चुअल कोर्ट। हालांकि वर्चुअल कोर्ट अभी सभी स्टेट में सक्रिय नहीं हुआ है, तो जो स्टेट में वर्चुअल कोर्ट सक्रिय है उस स्टेट में पहले वो केस जो है वर्चुअल कोर्ट में जाएगा, उसके बाद जो है फिजिकल कोर्ट में जाएगा। और जहाँ पे ये वर्चुअल कोर्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में केस जो है सीधा फिजिकल कोर्ट चल जाएगा। जैसे आपका केस जो है फिजिकल कोर्ट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यदि आपका हैवी चालान कट गया है तो वो चालान को कम करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लोक अदालत में ये केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। लोक अदालत में कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, हालांकि इस टॉपिक पर हम पहले भी एक वीडियो बना दिए हैं कि लोक अदालत में कैसे आप कोई भी मामला को लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप मेरा पहले वाला देख सकते हैं। तो जब भी आपका लोक अदालत में मामला चले जाता है तो यहाँ पे आप जो है विदाउट वकील का भी हर काम को कर सकते हैं। वहाँ पे जज साहब को आपको बताने का पूरा जो है समय दिया जाता है, तो आप अपना स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, यदि आपने कोई गलती नहीं किया है, यदि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो आपका चालान मान लीजिए यदि 10,000 का है तो वो 2,000 या फिर 1,000 में भी वहाँ पे निपट जाएगा। या फिर आप बेवजह जो है चालान नहीं भरे हैं, आपका गलती है, ऐसी स्थिति में हो सकता है वो 10,000 का जो चालान है वो 20,000 भी हो जाए। ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कोर्ट जाएंगे तो आपका चालान कम ही हो जाएगा, बहुत व्यक्ति का कम भी हो जाता है और बहुत व्यक्ति का ज़्यादा भी हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, यदि कोई छोटा मोटा अमाउंट है तो आपको पे कर ही देना चाहिए, क्योंकि इतना जो आप भागदौड़ करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पे कर देना चाहिए। मान लेते हैं बहुत कम का ही चालान है, लेकिन आपका जो चालान है वो कोई गलत तरीका से कर दिया गया है। ठीक है, आपने वैसा जो है वायलेशन कोई नहीं किया है और ऐसी स्थिति में आपका चालान कट गया है, तो ऐसी स्थिति में ये चालान को आपको कोर्ट में चुनौती देना ही चाहिए। तो जब भी आपका केस जो है कोर्ट में जाएगा तो वहाँ से आपका नोटिस आएगा, तो आपको वहाँ पे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि आप स्ट्रॉन्ग पक्ष रखते हैं तो हो सकता है कि जितना रुपया का चालान है कम कर दिया जाए, और ज़्यादातर कम ही कर दिया जाता है यदि आप अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखते हैं। और यदि आपके पास कोई पक्ष नहीं है, स्ट्रॉन्ग पक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जितना चालान था उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यदि आपका गाड़ी का बहुत हैवी चालान हो गया है और कोर्ट में आप चुनौती देना चाहते हैं, तो आप नहीं भी कोर्ट जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका केस जो है कोर्ट में ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। तो वहाँ पे जब भी कोर्ट में केस आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप वहाँ पे फिजिकली उपस्थित होकर अपना पक्ष को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकते हैं। और यदि आप बहुत अच्छे से अपना पक्ष को रखेंगे तो वहाँ पे 99% उम्मीद है कि आपका जो भी चालान का अमाउंट है वो काफ़ी कम कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और यदि आप गलती किए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चालान भर देना चाहिए, और यदि गलती नहीं किए हैं तो कोर्ट का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो फॉलो आपको करना चाहिए।